Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम की इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के अंदर अप्लाई करेंगे कौन कौन से सिटीजन्स, पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स इसमें एलिजिबल हैं, चाहे उनकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है ना वो सब्सिडी के ऊपर पर बाइक के, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई लारी अड्डा टाइप कोई कह लेंगे स्टॉप है, तो आप जो है ना अपने एम्प्लॉयज के लिए, ड्राइवर्स के लिए बाइक्स और रिक्शा वगैरह ले सकते हैं जो कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी बैलेटिंग की अपडेट, इसमें गारंटियर को आगे कैसे मूव ऑन करना है, क्या उसके स्टेप्स होंगे, बैंक्स के अंदर आपने अकाउंट ओपन करवाना होगा या नहीं करवाना होगा, या डिजिटली जैसे सीएम साहिबा की स्कीम आई थी तो उसको डिजिटली बैंक ने डील किया था स्कीम को जब वो 50% कंप्लीट हो चुकी थी। तमाम तफसीलात आपको मिलती रहेंगी अब जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, महाना किस्त 5,000 तक है और 50,000 रुपए पर इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर सब्सिडी है, और रक्षा के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिक है, चाहे वो लोडेड रिक्शा है, चाहे वो आपका 3 व्हीकल कह लेंगे पैसेंजर बेस आपका कोई ऑटो टाइप है, तो उसके ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। कंफर्म 2 लाख रुपए की सब्सिडी है। कैसे अप्लाई करना है? पूरे पाकिस्तान से जो है वो चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप लेबर हैं, चाहे आप रिक्शा चलाते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हर जिस मर्जी शोबा से ताल्लुक रखने वाला जो है ना पर्सन इसमें जो है ना इजीली अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं सेम टू सेम पोर्टल के ऊपर चलते हैं। पोर्टल बगैर वक्त ज़ाया हुए किए हुए आप लोगों को बताते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सिंपली 18 साल आपकी उम्र हो और 60 साल तक उम्र आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, और आपके पास जो है ना इसमें लाइसेंस की भी स्टार्ट के ऊपर जो है ना वो नहीं रखी गई रिक्वायरमेंट, लाइसेंस आप बाद में ही बनवा सकते हैं। तो इसमें इतनी खास में रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट यही बताऊंगा कि 50,000 आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं डिफरेंट किस्म की, 4 से 4.5 या 5 लाख रुपए की बाइक मैक्सिमम है, 2.5 लाख रुपए से लेकर। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक आपके रिक्शाज हैं उसके ऊपर 2 लाख रुपए की सब्सिडी है। कैसे अवेल करनी है, चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। याद रहे, किसी ने भी किसी भी स्कीम से पहले, आज से पहले कोई भी बाइक ली हुई है, चाहे वो गारंटर बनाए किसी का, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। वो किसी और को गारंटर बनाए या अपने बेटे या बेटी को किसी और को इसमें एप्लीकेंट बनाकर अप्लाई करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट उन स्टूडेंट्स ने या उन लोगों ने नहीं करना जिन्होंने पहले किसी स्कीम से, चाहे वो सीएम है चाहे वो पीएम है, लिया हुआ कोई चीज ली हुई है तो इसमें वो एलिजिबल नहीं है। जैज कैश, इजी पैसा का लोन वापस करके स्कीम में अप्लाई कीजिएगा। स्पेशल वो लोग जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइक लेने जा रहे हैं। अच्छा, इस बात करें पोर्टल के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है pav.gov.pk के पोर्टल के ऊपर। आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले जो मेन चीज है हमने करना होता है साइन अप। साइन अप यानी कि अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। एप्लीकेंट सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन देगा, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग जो है ना जस्ट यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेगा। लेकिन याद रहे, आप लोगों की ईमेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आप लोगों की ये डाटा बाद में चेंज नहीं होता, 2-2 मंथ लग जाते हैं। गारंटियर आपने वो बंदा सिलेक्ट करना है जो बंदा अलाइव है, जो बंदा आपको श्योरिटी है कि आने वाले 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने बाद भी अवेलेबल होगा, कहीं बाहर नहीं चला जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बाद में बहुत टाइम लग जाता है उसको चेंज करवाने में। ठीक है, स्टार्ट में बता रहा हूँ, बाद में स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं ये इश्यूज। गारंटियर उसको बनाना है, गारंटियर ही आपको बाइक लेकर देगा, गारंटियर को ही कहा जाएगा कि आकर आप आज जो है ना बाइक रिसीव करें। जब तक वो नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, साइन अप कर लिया। साइन अप बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़कर यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल वगैरह, सीएनआईसी नंबर है, इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है। नेट के भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, किसी ने उनसे अप्लाई करवाना है उनसे अप्लाई करवा सकता है। कोई चीज समझ नहीं आ रही मार्केट रेट के ऊपर, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। एक ईमेल आएगी पहले जब आप साइन अप करेंगे। ईमेल आपके जो लिंक आया होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का आपने लॉगिन कर लेना। सिंपली लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। एप्लीकेशन है, इसमें जस्ट 2 स्टेप्स रखे गए हैं। एप्लीकेशन अपनी डिटेल्स देनी है, डॉक्यूमेंटेशन देनी है जिसमें आपके आईडी कार्ड है, गारंटियर का आईडी कार्ड है, बिल है, और उसके बाद आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस का चीज है, बैंक लीज क्या है, ये चीजें क्या है, ये बहुत ही अच्छी चीज गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। कोई कंपनी इंप्लीमेंट करना चाहती है ई बाइक्स को, तो वो 50,000 सब्सिडी पर बाइक के ऊपर लेकर अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है। अच्छा, इसमें अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने पहले अपनी बाइक सेलेक्ट कर लेनी है।
अगर आपने रिक्शा लेना है, रिक्शा सेलेक्ट कर लेना है, उसको उसका नाम वगैरह है तस्वीर ले लें, ताकि जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो उसका लिस्ट के अंदर से नेम आपको पता हो कि ये वाले रिक्शे को मैंने सेलेक्ट किया था, यही मैंने लेना है, क्योंकि बाद में ये चीज चेंज नहीं होगी। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने लिख दिया हुआ कि ये चीज चेंज नहीं होगी जब आपने एक चीज सेलेक्ट कर ली है। बाइक जोन सी लेनी है वो बाइक आपने पहले देख लेनी है। 4.5-5 लाख रुपए तक की बाइक है। डाउन पेमेंट क्या है भाईजान, 5 से 5,500 रुपए तक, मैक्सिमम 6,000 रुपए तक इसकी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है। डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 50,000 सब्सिडी देंगे। उसके ऊपर यानी कि अगर ये बाइक एक है मिसाल के तौर पे 2,80,000 रुपए की ये वाली, ठीक है, डाउन पेमेंट जो आपकी बनेगी 50,000 गवर्नमेंट ने ऑफ कर दिया, और 2 साल की एक साथ अगर हम 5,000 के हिसाब से मिलाएं तो 1,05,000 वो बन गया। 50,000 आपने जो है वो आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, एक तकरीबन 55 अमाउंट बन गई। बाकी सारी की सारी आपने डाउन पेमेंट देनी है, ठीक है, वो ऑन स्पॉट जब आपका नेम आएगा। तो बाइक सेलेक्ट करके आपने लिख लेना है, ये पिक्चर ले लेनी है, ताकि आप जो है ना बाद में कोई गलत बाइक लिस्ट में से सिलेक्ट ना कर ले, क्योंकि वहां पे पिक्चर्स नहीं आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली दोबारा वापस आ जाना है बाइक सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक है सेल्फ फाइनेंस, एक है बैंक लीज। वो लोग जिन्होंने बैंक से इंस्टॉलमेंट पर बाइक लेनी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो आगे आम आदमी है, तो वो बैंक लीज के ऊपर क्लिक करेगा। सेल्फ फाइनेंस उनके लिए है, वो लोग हैं, वो लोग ऐसे लोग जिनके पास अमाउंट 4 लाख 3.5 लाख इकट्ठा पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम बैंक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, बैंक की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर नहीं फंसना चाहते, हम गवर्नमेंट को खुद पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट हमें 50,000 सब्सिडी से जो है ना ऑन स्पॉट पूरी इकट्ठी पेमेंट ले, 50,000 ऑफ करके हमें बाइक दे दे, ठीक है। ऐसी सर्विस भी दी गई है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो सब्सिडी से फायदा उठाना चाह रहे होते हैं। याद रहे ये ई बाइक ग्रीन नहीं होंगी, ओरिजिनल फॉर्म में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक ओरिजिनल होंगी। सेल्फ फाइनेंस वाले वो लोग करेंगे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में नहीं फंसना, ऑन स्पॉट पूरी की पूरी पेमेंट देकर 50,000 की सब्सिडी लेकर बाइक हासिल कर लेनी है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वो बैंक लीज के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने आप को इंडिविजुअल शो करना है कि मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, सैलरी पर्सन हूँ, या खुद जो है ना कोई सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, फ्लीट ओनर ये वो चीज है कि ये कहते हैं कि हमारी कंपनी है, हम बैंक को इन्वॉल्व करके 20 बाइक्स लेना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो फ्लीट ओनर वाले क्या कहते हैं कि हम बैंक को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। याद रहे सेल्फ फाइनेंस में एट अ टाइम एक बाइक सेलेक्ट होगी, ठीक है। जो बैंक लीज है इंडिविजुअल में भी एट अ टाइम एक बाइक सेलेक्ट होगी, एक बाइक ले सकते हैं। लेकिन फ्लीट ओनर में आप 20 से 30 से 40 से 50 बाइक्स ले सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आपकी कंपनी है नहीं समझ आ रही आप मुझे व्हाट्सअप कर लें, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का ये है कि स्टूडेंट्स के लिए, उन इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं उनको अप्लाई करवाया जाए, ठीक है। फ्लीट ओनर में सिंपल आपने बिजनेस बताना है, बाइक्स बतानी कितनी चाहिए वो आपको पहुंचा देंगे पर बाइक पे 50,000 की सब्सिडी देकर। बहरहाल आप स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली अपनी जो अदर इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस बताना है। अगर आपको कोई काम वगैरह किया हुआ है आपने कहीं तो बताना, नहीं किया तो आपने कहना है कि मैंने कभी कोई किसी किस्म का काम नहीं किया हुआ। अपना मार्शल स्टेटस बताना, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो है ना आपके ऊपर कितने हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने 0 कर देना है, और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना देना है, जो कि 2 मोबाइल नंबर आपके पास यहाँ पे देने चाहिए आपको जो कि ऑन हो। उसके बाद व्हीकल की डिटेल आपने यहाँ से अपनी बाइक सेलेक्ट करनी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अपने बाइक की पिक्चर आप लोगों ने देख लेनी है, बाइक की पिक्चर देखकर इसमें अप्लाई करना है। तो बाइक की पिक्चर और बाइक का नेम यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। 2 मोटरसाइकिल लेनी है तो मोटरसाइकिल 2 व्हीलर, नहीं तो 3 व्हीलर में रिक्शा। उसके बाद कंपनी का नेम आपने सेलेक्ट करने का, मॉडल नेम और व्हीकल की प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर पिक्चर्स में मैंने ये वाली बाइक देखी, उसके बाद उसका मैंने मॉडल नंबर जो है ना वो सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आ गई। उसने कहा कि आप यहाँ से पिक्चर भी देख सकते हैं, तो मैं पिक्चर नहीं देखना चाहता, बाजू का एरर आ जाता है और ये पोर्टल रिफ्रेश हो जाता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर ब्रोशर नहीं देखूंगा इनका, ठीक है। व्हीकल की यूजेज क्या करना चाहता हूँ मैं, पर्सनल यूज में नहीं चाहता हूँ या कमर्शियल यूज के लिए, यानी कि उस पर मैं कोई इन ड्राइव वगैरह या कोई उसको लोडिंग का काम करना चाहता हूँ, तो आपने कहना है पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद आपने कहना है कि चूज ऑफ बैंक फॉर लोन, बैंक ऑफ पंजाब के रहायशी बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब इज अ मोस्ट एफिशिएंट बैंक है, क्योंकि सीएम का पोर्टल यूज करेंगे जिसमें डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल बैंक के जरिए आप लोगों को जल्द ही ई बाइक मिल जाएगी विद इन अ 1 मंथ, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब ऑलरेडी सीएम की स्कीम के साथ इंगेज रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। बाकी बैंक्स को एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे डील करना है। और बाकी अदर्स जो प्रोविंसेस से हैं वो अपना मुल्हिका बैंक सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर अपना जो डाउनलोड कर सकते हैं अपना कैलकुलेटर कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी बनेगी। अभी ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि 50,000 की सब्सिडी, 1,05,000 की इंस्टॉलमेंट्स,
बाकी उससे ऊपर जितनी अमाउंट बनती है आपने डाउन पेमेंट देनी है, चाहे वो 2 बनती है, 1 बनती है, 80 बनती है, वो आपने डाउन पेमेंट सपोर्ट देनी है। उसके बाद आप लोगों की इनकम की डिटेल्स आएगी। जो है आपने आपका जो इनकम मॉडल है वो आपने बताना है कि आपके घर का इनकम मॉडल क्या है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर, और आपका जॉइंट, अगर आप जॉइंट रहते हैं तो आपने बताना है हम जॉइंट रहते हैं, घर में सब मिल के रहते हैं, वाले साहब वालदा साहब सारा कोई टीसी आपने बताना है कि शेयर इन बिल पेमेंट, कितना परसेंट आपका जो है ना वो बिल पेमेंट में शेयर होता है आपकी इनकम का। उसके बाद 12 मंथ के एवरेज, यानी कि अगर आपका बिल 2000 आता है बिजली का तो आपने 12 दूनी 24 तकरीबन लिख देने का, 24,000 मेरा इतना बिल आता है, और ये जो है ना वो एवरेज है। ठीक है, तो बाकी ये बिल की डिटेल है, इतनी खास डिटेल नहीं है। गारंटियर उसको बनाना है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो बंदा अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा, जो बंदा हाई टाइम अवेलेबल होगा। उसके बाद आप लोगों ने गारंटी की इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी कोई इसमें कोई जो है ना कह लें कि फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक हो, CIC नंबर ठीक हो, बाद में ये चेंज नहीं होते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने गारंटियर का ही एड्रेस देना है, ये गारंटियर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो गारंटियर का एड्रेस देना है, गारंटियर के डोमिसाइल के मुताबिक ये यहाँ पे सारी चीजें फिल करनी है एड्रेस की। और उसके बाद गारंटियर का सोर्स ऑफ इनकम, गारंटियर कहाँ से कमाता है, ठीक है, सैलरी है, बिजनेस है, जो भी है आप लोगों ने, अगर सैलरी है तो बता देनी है कितनी सैलरी है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, सैलरी ही फिक्स सैलरी है या पेंशन ही है, जो भी है, जॉब का स्टेटस क्या है, यानी कि रिटायर है, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्या है, सारी चीजें यहाँ पर इजी वे में है। ये इसमें रेड स्टेरिक वाली इंफॉर्मेशन आपने देनी है, बाकी ना दीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ये बैंक अकाउंट नंबर गारंटियर का ना दें, ये बाद में आप लोगों से खुद ले लेंगे। रेफरेंसेस, मैं ये रेफर करता हूँ कि ये 2 बंदे मेरे गवाह हैं कि मेरा सारा डाटा ओके है, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं यानी कि आपकी साथ देकर बाइक लेकर भाग नहीं जाऊंगा, तो ये बंदे मेरे पास मेरे रेफरेंसेस हैं। तो आपने उन 2 बंदों को, आपका दोस्त है, पहले कोशिश करें कि वो भाइयों को बना लें, नहीं तो किसी दोस्तों का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर वगैरह कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने गारंटर एंटर करने के बाद, रेफरेंसेस एंटर करने के बाद नेक्स्ट आ जाना। नेक्स्ट पे आने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा सिंपली डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप लोगों ने सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करने हैं, जिसमें आपका CNIC है, गारंटर का CNIC है, बिल्स हैं, वो सबमिट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे आ जाना। डिक्लेरेशन के अंदर आप लोगों ने ये एडमिट करना है, यहाँ पे टिक पे क्लिक करके कि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ठीक है, गलत होगी मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक हो गया, बाद में आपने सबमिट करने के बाद आप लोगों का ये स्टेटस आ जाएगा कि आप लोगों ने इन प्रोसेस में है, और आपकी नादरा से वेरिफिकेशन हो गई है, नादरा की इन्फॉर्मेशन ओके दी है। बैंक आपकी वेरिफिकेशन करेगा, ऑनलाइन ही करेगा। बाइक की डिसबर्समेंट जैसी कंप्लीट होगी, 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन, बैलेटिंग होगी, उसकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भाई इसमें रिक्शा में अप्लाई करना चाहता है, बाइक में अप्लाई करना चाहता है, कर लें। ठीक है, पूरा प्रोसेस बता दिया है, कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा, ये मौका हाथ से मत गवाइएगा। अल्लाह हाफिज।